कोई भी स्त्री पर पुरुष से और पुरुष पर स्त्री से संबंध जोड़ेगा वह पतन का ही रास्ता है। सन्यासी के लिए मात्र कंचन कामनी त्याज्य है। गृहस्थ जो न्याय युक्त कर्म फल न चाहकर कर्म करता है, उसके लिए गीता जी के 6 अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्रग्निर्न चाक्रियः। अर्थात उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। भगवान गीता के 6 अध्याय के 4 श्लोक में कहते हैं, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कहते हैं, जय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वौ हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा गृहस्थ नित्य सन्यासी है। केवल सन्यासी वेश वाला नित्य सन्यासी नहीं है। जो राग द्वेष से रहित द्वंद्वों से रहित है वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। राग के ही बेटे काम, क्रोध और लोभ हैं। गीता के 2 अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगैस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात और हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। राग द्वेष ही सबसे बढ़कर घातक है। राग से ही काम क्रोध की उत्पत्ति होती है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, इंद्रियों के द्वारा विषयों में जो अनासक्त होकर बरते वह ग्रस्त सन्यासी ही है। न कर्म में आसक्ति, न भोगों में, न विषयों में आसक्ति, न फल में आसक्ति, एवं इस लोक और परलोक के भोगों में भी आसक्ति न हो, किसी में भी आसक्ति नहीं हो। अहंकार, ममता, कामना को लेकर होने वाला संकल्प ही संकल्प है, नहीं तो फुरना मात्र है। गीता के
छठे अध्याय के 24वें श्लोक में आया है, संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिये ग्रामं विनियम्य सम्मन्ततः। अर्थात इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके ममता, अहंता, आसक्ति एवं कामना को लेकर ही संकल्प है, जिसमें यह ममता, अहंता, आसक्ति एवं कामना न हो, वैसे कर्म खूब पेट भर कर करो। गीता के चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में आया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तम्माहु पंडितम बुद्धः। अर्थात और हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उन ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जिसके सारे कर्म दग्ध हो गए हैं, उसे ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। प्रारब्ध भी दग्ध है, क्रियमाण भी दग्ध है, उसके कर्म देखने मात्र के हैं, आरंभ मात्र के हैं, आरंभ मात्र है। उसे स्त्री पुत्र के मिल जाने से हर्ष शोक नहीं, तब फिर भोग क्या, सुख दुख नहीं फिर क्या। दुनिया में बेटे मरते ही हैं, स्त्री मरती ही है, अपने को क्या शोक, किसी की तो वे हैं ही। इन पुरुषों को ही ज्ञानी कहते हैं। जनक, याज्ञवल्क्य, अश्वपति आदि ऐसे ही सब कर्म करते हुए ज्ञानी महात्मा थे। गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में आया, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। अर्थात और हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। जिसके कर्तव्याभिमान और आसक्ति नहीं, तब वह पाप से लिपायमान कैसे हो सकता है। गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्ष भय उद्वेगै मुक्तो हो यह सच में प्रियाः। अर्थात जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदिकों से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। वह महात्मा किसी से भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, न वह किसी को उद्वेग कराने में स्वयं हेतु होता है। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सनिधौ वैर त्यागः। अर्थात अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के निकट सब प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। प्रश्न, भीष्म पितामह ने कहा था, अन्यायी के अन्न से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मेरी वासना अभी तक नहीं गई, बतलाइए क्या बात है। उत्तर, हम गृहस्थों को
न्याय से पैदा करना चाहिए। हम लोग साधु, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी की सम आलोचना करते हैं, पर मूल कारण तो हम ग्रस्त लोग ही हैं। उनको गिराने वाले तो हम लोग हैं। पहले हम लोग गिरे, अन्याय से हमारा धन पैदा हुआ, उसको खाने से अन्य तीनों आश्रमी गिर गए। सारा दोष हमारा ही है। भीष्म जी के कहने पर द्रौपदी हंसी। भीष्म जी का उपदेश था, जिस सभा में अन्याय होता हो तो शक्ति हो तो रोक दे, नहीं तो उठकर चला जाए। भीष्म जी ने द्रौपदी से कहा, ठीक है, तुम्हारे चीर उतरने के समय मैंने रोका भी नहीं और सभा से उठा भी नहीं, क्योंकि दुर्योधन के अन्न से मेरी यह दशा हो गई थी। इसलिए हम लोगों को न्याय से पैदा करना चाहिए। जब भीष्म जैसे पुरुषों पर अन्याय के अन्न का इतना असर हुआ तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, अतः न्याय से ही पैदा करना चाहिए। इस बात को दिखलाने का यह उद्देश्य है कि पाप से पैसा पैदा करो ही मत। हर एक साधक को काम से डरते रहना चाहिए। यह ऐसी खराब चीज है कि खास माता बहन के पास भी एकांत में न रहें। यह मनु जी ने कहा है। गीता जी भी कहती हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में आया, यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती हैं। इंद्रियां बलवान हैं। इसी प्रकार से सब विषय में समझना चाहिए। राग द्वेष के त्याग से काम क्रोध का त्याग हो गया। यज्ञ दान और तप को फल और आसक्ति छोड़कर करने से कल्याण हो, उसमें तो कहना ही क्या। राग द्वेष को छोड़कर तो राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थात परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। बिना राग द्वेष के विषयों को व्यवहार में लाने से प्रसाद अर्थात आध्यात्मिक प्रसन्नता होती है। गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में आया, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अर्थात उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार परमात्मा में स्थिर हो जाती है। सूत्र रूप से पहले याद आई हुई बात कंचन कामनी के त्याग की बात कही थी। पहले उसी विषय में स्वामी जी का नाम लिया था। यह तो साधुओं के लिए पहली सीढ़ी, उसके ऊपर की बात मान बड़ाई प्रतिष्ठा को धूल के समान समझे, इससे पूर्ण साधुता आती है। ऐसी साधुता आने के बाद उनके उपदेश आदेश शिक्षा से लोगों का कल्याण संभव है। वे खुद तो महात्मा हो ही गए। इससे भी उच्च कोटि की बात उन महात्मा के इशारे संकेत के माफिक काम करने से ही कल्याण हो जाए। इससे भी उच्च कोटि की बात बिना इशारे ही उनके मत के
और सिद्धांत के माफिक काम करने से उद्धार हो जाए। शेष में उनके दर्शन मात्र से ऐसा हो जाए। और उच्च कोटि की बात उनके नाम स्मरण के साथ ही उनके गुण, आचरण और स्वरूप की बात आ जाती है। राजा युधिष्ठिर को याद करने से उनके गुण, चरित्र, उपदेश सब याद करने वाले के सामने आ जाते हैं। जो उनके चरित्र का जानकार हो, उनके चरित्र, उनके आचरण, उनकी दी हुई शिक्षा, उनका गुण लोगों का उद्धार करने की शक्ति रखता है। ऐसे पुरुष युधिष्ठिर जी थे। शुकदेव जी, जनक जी और उनसे भी बढ़कर राजा अश्वपति हुए। राजा अश्वपति के राज्य में कोई वैश्या नहीं थी, कोई हिंसक जीव नहीं था, कोई चोर नहीं था। कितनी ऊंची बात थी। उनके राज्य भर में नहीं, उनका कितना भारी प्रभाव था। वे ब्राह्मणों को, कुलपति ऋषियों को उपदेश देते थे। दान रूप में उपदेश दिया। एक एक ऋषि कुलपति था और उनके 10-10 हजार शिष्य थे। उसी समय उपदेश पाकर वे ऋषि लोग ज्ञानी बन गए। उन पुरुषों का उपदेश, उनका आचरण मौजूद है। अश्वपति का उपदेश, आचरण और गुण रोज याद करें तो अपना कल्याण हो सकता है। जैसे एकलव्य ने द्रोण से प्राप्त किया। ऐसी बात नहीं है कि योग्य पुरुष न मिले तो भी लड़की अयोग्य पुरुष को ब्याह ही दें। शास्त्र कहते हैं सारी उम्र कुंवारी रह जाए पर अयोग्य से विवाह न करें। इसी प्रकार योग्य गुरु न मिले तो पूर्व काल में हुए महापुरुष राजा अश्वपति, शुकदेव जी, जनक जी, वशिष्ठ जी आदि महापुरुषों को एकलव्य भील की तरह हम गुरु बना सकते हैं। यह नहीं कि योग्य मिले या न मिले हमें किसी को भी गुरु बना लेना है। अब यह कहा जाता है कि अश्वपति आदि महापुरुषों से भी बढ़कर बन सकते हैं। गोपियां भगवान के तत्व को जानने वाली थी, पर कोई मनुष्य उनसे बढ़कर नहीं हो सकते, यह बात नहीं कही गई। भगवान गीता में कहते हैं भविता न च में, ऐसी बात नहीं है। जब तक सारी दुनिया का उद्धार न हो तब तक उन्नति की गुंजाइश है। ऐसा महापुरुष बन सकता है कि सारे जीवों का कल्याण कर दे। सारे जीवों का कल्याण हो सकता है, यह सिद्धांत की बात है। अतः ऊपर उठते ही रहें, उन्नति करते ही रहें, कहीं रुकावट नहीं माने। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।